नमस्कार। आप देख रहे हैं रेसलिंग न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। गाइज, इस हफ्ते की WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड खत्म हो चुका है। एपिसोड के बाद रेसलमेनिया के लिए कई सारी नई चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर ब्रोक लेसनर की वापसी, सेथ रोलिंस और ब्रॉन स्ट्रोमन का खतरनाक रूप देखने को मिला, तो वहीं रोमन रेंस इस रो के दौरान नजर नहीं आए। इस हफ्ते की रो में रोमन रेंस के नज़र नहीं आने का प्रमुख कारण ड्रू मैकिंटायर थे, जिन्होंने पिछले हफ्ते रोमन रेंस के ऊपर ज़बरदस्त अटैक किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते की मंडे नाइट रो में आपने द शील्ड ब्रदर्स के फेयरवेल स्पीच को देखा, जिसके बाद रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलिंस तीनों ही अपने रास्ते चल दिए। जिसके बाद रो में रोमन रेंस का मैच था, लेकिन जब वे रिंग में आए तो ड्रू मैकिंटायर ने उनके ऊपर ज़बरदस्त अटैक किया और रोमन रेंस की हालत ख़राब कर दी, जिस कारण रोमन रेंस इस रो में नज़र नहीं आए। इस रो के दौरान रोमन रेंस का बदला लेने के लिए सेथ रोलिंस को ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ मैच दिया गया, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने ब्रोक लेसनर और सेथ रोलिंस के सेगमेंट के दौरान इंटरप्ट किया और इसी दौरान सेथ रोलिंस ने उन पर चेयर से ज़बरदस्त अटैक किया और पिछले हफ्ते का बदला भी ले लिया। और इसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिली थी, वह थी ड्रू मैकिंटायर का रोमन रेंस को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज करना। दरअसल यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का एक सेगमेंट देखने को मिला, जिसमें उन्होंने पिछले हफ्ते उनके द्वारा किए गए कारनामे के बारे में बताया और साथ ही रेसलमेनिया के लिए रोमन रेंस को चैलेंज भी किया। हालांकि अभी तक रोमन रेंस ने उसके इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही जल्द रोमन रेंस इस चैलेंज का जवाब देंगे और एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि रोमन रेंस उनके चैलेंज का जवाब आखिर किस तरह से देंगे। इसके अलावा इस रो में ड्रू मैकिंटायर ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन में घुसने की भी कोशिश की। दरअसल रो की शुरुआत हुई थी ब्रोक लेसनर के सेगमेंट से। यहाँ पर पॉल हेमन अपने क्लाइंट ब्रोक लेसनर और उनके रेसलमेनिया ओपोनेंट सेथ रोलिंस के बारे में बात कर रहे थे। तभी ड्रू मैकिंटायर ने ब्रोक लेसनर को इंटरप्ट किया और कहा कि ब्रोक, तुम अपने एडवोकेट रखो, वह तुम्हारे लिए रेसलमेनिया मैच के लिए अपना नया ओपोनेंट ढूंढे, क्योंकि आज रात में सेथ रोलिंस का वो हाल करूंगा जिसके कारण सेथ रेसलमेनिया में लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। हालांकि इसके बाद सेथ रोलिंस ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर ज़बरदस्त अटैक किया और अपना बदला लिया, लेकिन यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का यह सेगमेंट देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन में घुसना चाहते हैं। यानी कि इससे एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि आगे आने वाले रो के एपिसोड्स में इन दोनों की स्टोरी लाइन बेहद ही ज़बरदस्त और दिलचस्प होने वाली है। और यहाँ पर देखना होगा कि आखिर ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन आगे किस तरह से बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस को भी चैलेंज कर दिया है और दूसरी तरफ वे यूनिवर्सल चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन में भी शामिल होना चाहते हैं। तो गाइज़, आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए आगे आने वाले वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।